कांग्रेस पार्टी की ओर से ये मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को सामने आकर आज 7 महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने उनका जवाब श्रीमान नायब साहब जी को देना चाहते हैं। पहला 7/2019 और उसके बाद सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और उसके नंबर लेकर 30,000 के करीब नौकरी लगी है। उनकी तफसील मैं आपको लेकर भेज रहा हूं। उनमें से 25,943 पोस्ट की मैं तफसील ले आया। कौन सी नौकरियां हैं, कौन सी एडवर्टीजमेंट है, क्या पोस्ट है, कौन से पद है, वो पढ़कर मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। उनकी आपको प्रेस विज्ञप्ति में सारी तफसील मिल जाए। अब सवाल ये है कि उदाहरण के तौर पर एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2019 4,858 पोस्ट है क्लर्क की। एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2019 1624 पोस्ट है जेई अलग अलग विभागों में। एडवर्टीजमेंट नंबर 11/2019 2278 पोस्ट है अकाउंटेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर इत्यादि अलग अलग विभागों। एडवर्टीजमेंट नंबर 15/2019 4,322 पोस्ट है फार्मासिस्ट, वेलफेयर ऑर्गेनाइजर, बीएमडीए, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट इत्यादि। एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2019 755 पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन वगैरह। इसी प्रकार से एडवर्टीजमेंट नंबर 12/2019 3,206 पोस्ट है स्किल डेवलपमेंट इत्यादि। और एडवर्टीजमेंट नंबर 4/2020 पुरुष कांस्टेबल 5500, महिला कांस्टेबल 1100, महिला कांस्टेबल दुर्गा शक्ति 698। और एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020 वर्क सुपरवाइजर, कारपेंटर, प्रिंटर 1137 ऐसी पोस्ट है। और 3/2021 पुरुष सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर 3 की पोस्ट। तुम्हें 25,943 पोस्ट की डिटेल को आपके समक्ष रखता है। सवाल ये है कि जब सोशो इकोनॉमी के नंबर खारिज हो गए और इन 30,000 नौकरियों पर अब खतरा बन रहा है, क्योंकि अब नौकरियों की लिस्ट नए सिरे से बनेगी, हाईकोर्ट ने जैसा कहा, और उसमें से सोशो इकोनॉमी के नंबर काट कर बनेगी। तो भाजपा सरकार के पास इसका क्या है? पहला है। दूसरा है, अब 2019 से 2025 के बीच में जो मैंने ये पोस्ट आपको बताई, ये सब संशोधित दे गई। जब नई मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे पर आज कर्मचारी लगेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर 30,000 है, अगर 15,000 नहीं है, मुझे नहीं पता कितने जो आएंगे, तो लिस्ट बनती मालूम चलेगा, तो ये 15,000 सबके कर्मचारी फिर बैठक कर्मचारी बन जाएंगे, जैसा हाईकोर्ट में की नौकरी बजा कर रहा। तो फिर 5 से 6 साल की जो नौकरी थी वो खत्म हो गई। उस नौकरी को प्रमोशन के लिए गिना नहीं जाएगा, जैसा हाईकोर्ट ने हुक्म दिया। उसे इंक्रीमेंट के लिए नहीं गिना जाएगा, उसे डियरनेस अलाउंस के लिए नहीं गिना जाएगा, और उसे पेंशन के लिए भी नहीं गिना जाएगा। तो आप मुझे बताइए, सवाल ये है, कसूर करें मनोहरलाल खट्टर जी और नायब सैनी जी, और भुगतान करें वो बेकसूर कर्मचारी जो उनके ढांचे में आते हैं। ये क्यों? क्या इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी देंगे? तीसरा है, जब हजारों पद कर्मचारी 2019 से 25 में जो लगे, जब वो कच्चे कर्मचारी या कर्मचारी बन जाएंगे, तो वो तब तक पक्के नहीं हो सकते जब तक उनके काडर में रेगुलर पोस्ट नहीं है। अब अगर एक पोस्ट 3 साल होता है, उस काडर कोई जेल लगा है किसी विभाग में, उसके काडर में 3 साल आए ही नहीं है, रिटायरमेंट नहीं, तो 5 साल पहले और 3 साल और उसकी 8 साल की नौकरी चलेगी। इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है? क्या जिम्मेवारी सीधे मनोहरलाल खट्टर जी और नायब सैनी जी और बीजेपी की नहीं? चौथा पहलू,
नायब सैनी जी और उनकी सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जो कंफ्लिक्ट का फैसला ये जो आया है, अब वो इसको ये कह रहे हैं कि हम अदालत के दरवाजे पर खटखटाएं, जो मैंने पढ़ा। तो इस फैसले के मुताबिक जो पक्के कर्मचारी जिनकी नौकरी हट जाती है, पर अदालत ने उनकी नौकरी बचा ली और उन्हें पक्के कर्मचारी बनाया, तो अगर अदालत का फैसला ये खारिज करवा देंगे तो उनको विचारों का क्या होगा? दोनों पक्के रहे फिर ना कच्चे थे, तो दोनों तरफ से खत्म हो जाए। इसका एक ही हल है, और वो ये है कि नायब सैनी इस प्रक्रिया से हटने वाले सभी कर्मचारियों के लिए, तो 10,000 हो, वो 12,000 हो, वो 15,000 हो, 18,000 हो, वो 2,000, उन सब के लिए रेगुलर पोस्ट सेंक्शन कर दीजिए। आप ही फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस से सेंक्शन करिए, नई पोस्ट का सृजन कर दीजिए, तो ना कोई एडहॉक कर्मचारी बना, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की सर्विस गई, प्रमोशन पे जो होगा वो हो जाए। पर ये सब करने की बजाय श्रीमान नायब सैनी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। पर क्या उन्हें नहीं मालूम मुख्यमंत्री रहते हुए भी कि सुकृति मलिक का ओरिजिनल केस है जहां सोशो इकोनॉमिक नंबरों को खारिज किया गया था, वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए नायब सैनी, वहां हरियाणा का केस खारिज हो गया, तो उस पर मोहर लग गई। तो जब आपका केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो आप इन हजारों कर्मचारियों को और वो हजारों बच्चे जो नौकरी लगने की इच्छा रखते हैं, उन सबको आप अदालत के पचड़े में क्यों डाल रहे हैं अपील, जब वो अपील कामयाब हो ही नहीं सकती? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी जी को इन सबको देना चाहिए। पांचवा पहलू, अब सवाल ये भी है कि जो बच्चे बेरोजगार हैं, युवक और युवतियां, अब उनको कुछ साल तक नौकरी लगेगी भैया कि नहीं लगेगी, तो 3 महीने में 30,000 से अधिक या 30,000 के करीब नौकरियां हैं, इनके भी रिवाइज मेरिट लिस्ट बनी। उस रिवाइज मेरिट लिस्ट में जितने हजार कर्मचारी निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी है, कर्मचारी हो जाएंगे। फिर वो इंतजार करेंगे कि जब उनके काडर में जरूरत पोस्ट आएंगी तो उनको पहले लगाना पड़ेगा। तो जो बेरोजगार है उसका क्या होगा बेचारे का? वो कहाँ जाए? वो किस कुएं के अंदर जाकर गिरेगा? उसको रोजगार और रोटी कैसे मिलेगी? इसका जवाब श्रीमान नायब सैनी को देना चाहिए। और इसका एक पहलू और भी, आप याद करिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा था 2024 विधानसभा का, मैं एक उदाहरण देकर इसे बता, तो कोड ऑफ कंडक्ट से 3 घंटे पहले श्रीमान नायब सैनी जी ने 5500 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज करवाई 3 घंटे चक्कर, और उसके बाद उनको एक कहा कि मैं वोट मैं लूंगा तो मैं नौकरी बैठूंगा। आज 9 महीने बीत गए, 7 महीने सरकार और 1.5 महीने की चुनाव की प्रक्रिया, वो खून से चिट्ठी लिखते हैं, हम लोग नायब सैनी को बच्चे खून से चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि हमारा फिजिकल टेस्ट तो करवा लो। अब उन बच्चों का होगा क्या? क्या नायब सैनी जी बताएंगे जिनको झांसा देकर अपनी सरकार बनाई? छठा पहलू, सबसे बड़ा असर तो कौशल निगम के हमारे साथियों, गरीब साथियों को होने वाला है। तो 3 महीने में पक्के कर्मचारियों की 30,000 की लिस्ट रिवाइज होगी, जो उसमें निकल जाएंगे वो कच्चे कर्मचारी बन जाएंगे, तो कच्चे बन जाएंगे उनको आपको एडजस्ट करना है, वो एडजस्ट कहां होंगे? वो एचकेआर के इसको 2024 के चुनाव से पहले आशा पार्टी बीजेपी ने 50,000 बच्चे एचकेआर में लगा दिए, कहते कोई पक्का कर देंगे। अब बोलते हैं क्या नहीं करेंगे पक्का, 5 साल बाद करेंगे 2029, और उससे पहले तो हट गया, अब 1000 बच्चे हट गए, 2,500 बच्चा हट चुका है एचकेआर में।
अब ये हजारों बच्चे जब और आ जाएंगे, अगर 15,000 बच्चा और आ गया तो 15,000 HKRL के कर्मचारी और हट जाए। तो हमारा सवाल है, श्रीमान नायक सैनी जी, क्या आप हरियाणा के HKRL के माध्यम से लगे बच्चों को वायदा करेंगे कि एक बच्चा भी नहीं? 7वां और आखिरी करेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार, और आप सब तो कई बार इसे लिखते हैं, अब सीईटी एग्जाम को एक बार फिर लटका ताकि कोई नौकरी की भर्ती ना करनी पड़े। जब एडहॉक कर्मचारियों को पक्का करना है तो फिर सीईटी एग्जाम में से बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, पहला सवाल। और सीईटी एग्जाम पास करने के बाद पक्की नौकरी कैसे मिलेगी, इसका जवाब भी श्रीमान नायक सैनी जी को देना चाहिए। ये सादा है। सच्चाई ये है साथियों कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के युवाओं के भविष्य को ही खर्ची वाली सरकार ने खर्च कर डाला। हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खर्च करने वाली सरकार ही भाजपा की सरकार है। हमारी मांग है कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर खत्म करने के बाद जो कर्मचारी एडहॉक बने हुए एडहॉक न बनाया जाए। सरकार चाहे तो कोई कर सकती, मुख्यमंत्री इन सब के लिए कितने हजार भी पद विपक्ष समर्थन करे, 10,000, 15,000, 16,000, 5,000 नए पदों का सृजन करे, नया बजट प्रावधान करे, नए पद मंजूर करे, तो उनकी आधी रेगुलर भर्ती हो। उससे ना ये बच्चे खराब होंगे जो लगे हुए 5-5 साल से, ना HKRL के बच्चे हटेंगे और ना ही जो नए बच्चे नौकरी रखने उन पर प्रभाव है। और मनोहर लाल खट्टर जी और नायक सैनी जी दोनों को हरियाणा के नौजवानों से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वोट लूटने के लिए जो 2 पायदान होने थे वो इमारत दोनों पायदानों पर आज गिर गई। सोशो इकोनॉमिक पर भी, सीईटी पर कोई भी प्रश्न। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।